हर किसी के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब उन्हें प्रेरणा और उत्साह की कमी महसूस होती है। ऐसे समय पर हम अंदर से खाली महसूस करते हैं और हमारे मन में समय के साथ विकसित हुई ढेर सारी आत्म सीमित करने वाली धारणाएं होती हैं। जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको एक जागरूकता की जरूरत होती है, जो शायद एक कठिन चुनौती हो सकती है जो आपके उत्साह को फिर से जगा सके। इसी संदर्भ में आज हम नेवर फिनिश्ड किताब की सारांश पर चर्चा करेंगे, जिसे डेविड गोगिंस ने लिखा है। यह बेहद सूझबूझ भरी किताब निश्चित रूप से आपको आपकी निष्क्रियता से बाहर निकलने में मदद करेगी। डेविड गॉगिंस एक सेवानिवृत्त अमेरिकी नेवी सील हैं और उन्हें दुनिया के महानतम सहन शक्ति एथलीटों में से एक माना जाता है। अपनी किताब नेवर फिनिश्ड में उन्होंने अपने घटनापूर्ण जीवन से सीखे गए कुछ महान पाठों को लिखा है। अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करके उन्होंने हमें इस बात की मार्गदर्शिका दी है कि कैसे हम खुद को उठाएं और अत्यधिक विपत्ति के समय में उत्कृष्टता प्राप्त करें। ये किताब हमें सिखाती है कि जो हम अपनी सीमा मानते हैं वह वास्तव में सिर्फ एक प्रारंभिक बिंदु है। इस किताब से कहानियां और पाठ आपको असंभव लगने वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपके जीवन को बदलने में मदद करने वाली किताब से 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे। तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं। 1. जागने की चुनौती। पुस्तक से पहला सबक है खुद को जबरदस्ती चुनौती देना। जब हम खुद को एक डरावना कार्य देते हैं और अपनी सीमाओं से लड़ते हैं तो हम किसी तरह इसे पूरा करने की ताकत पा सकते हैं। गोगिंस ने एक कहानी बताई कि कैसे उन्हें उनके दोस्त से एक ईमेल मिला जिसमें उनके लिए एक चुनौती थी। उनके दोस्त ने उन्हें एक चैरिटी के लिए लीडविले ट्रेल 100 रेस पूरी करने की चुनौती दी। लीडविले ट्रेल 100 मील की अल्ट्रा मैराथन रेस है जो हर साल कोलोराडो में आयोजित होती है। कुछ साल पहले गोगिंस इस ट्रेल रेस में भाग लेने का मौका पाकर कूद पड़ते, लेकिन अब वह अपने जीवन के उस मोड़ पर थे जहां वह आलसी हो रहे थे और उनके दिमाग में रेस में न भाग लेने के बहाने भरे हुए थे। लेकिन फिर गोगिंस को एहसास हुआ कि यही वह चीज थी जिसकी उसे अपने जीवन के उस समय पर आवश्यकता थी, जिससे वह खुद को इस हालत से बाहर निकाल सके। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि यह दौड़ उसके लिए गेम चेंजर हो सकती है। उसे पता था कि यह चुनौती उसे आत्म सुधार की राह पर वापस ले जाएगी। जो चुनौती आप खुद को देंगे वह जरूरी नहीं कि शारीरिक हो। इसमें शतरंज के खेल में भाग लेना, किसी विशिष्ट डिग्री के लिए प्रमाणित होना या अपने व्यवसाय में नया उत्पाद लाना भी शामिल हो सकता है। यह किसी भी प्रकार की चुनौती हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति होनी चाहिए। जागने की चुनौती को 2 मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इसमें डर का तत्व होना चाहिए। कार्य आपके आराम क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। इस चुनौती को लेना और सफल होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको विकसित करने में मदद करेगा। यह आपको अधिक आत्मजागरूक और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना देगा। चुनौती में आपके लक्ष्य की ओर दैनिक प्रयास शामिल होना चाहिए। गॉगिंस ने अपने लीडविल मैराथन चुनौती के लिए हर दिन प्रशिक्षण लिया, यहां तक कि छुट्टी के दिनों में भी। उसे और बेहतर तैयारी करने के लिए उसने दौड़ के हिस्सों की कल्पना की। 2. आत्मचर्चा ऑडिट। गोगिंस के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए एक उपकरण स्ववार्ता ऑडिट का उपयोग करना है। अपने मैराथन अभ्यास को बढ़ाने के बाद गोगिंस को महसूस हुआ कि उनके शरीर को आराम करने की आवश्यकता है। वह बैठ गए, एक रिकॉर्डर उठाया और शिकायत करने लगे। उन्होंने अपना दिल खोलकर रख दिया और उसे बाद में सुनने के लिए रिकॉर्ड किया। ऐसा करने से उन्हें राहत और आराम मिला। जब उन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना तो वह उन्हें समझ नहीं आई। उनके लिए यह स्पष्ट हो गया कि उनके मन में पहले चल रही सारी बातें का कोई मतलब नहीं था। यह केवल एक अस्थायी मानसिक स्थिति थी। अगर आप बिना मोटिवेशन के जागते हैं तो अपने फोन का रिकॉर्डर उठाएं और उस काम के बारे में शिकायत करें जिससे आप बचना चाहते हैं। जब आप प्ले दबाकर इसे सुनेंगे तो आपके बहाने शायद आपको खुद ही बहुत अच्छे न लगे और आप नहीं चाहेंगे कि वह आवाज आपके जीवन को निर्देशित करे। जब आप सुनना समाप्त कर लें तो रिकॉर्ड बटन को फिर से टैप करें और इस बार किसी को मोटिवेट करने का नाटक करें। कल्पना करें कि आपका करीबी दोस्त आपके पास बैठा है जो निराश है और आप उसे प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के माध्यम से मोटिवेट कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अंततः आपको बहाने बनाने और पीड़ित होने की भावना से बाहर निकाल देगी। 3.
कैप्टन कॉनोली से सीखें। जब गोगिंस ने दौड़ के लिए प्रशिक्षण लिया तो वह अमेरिकी वायुसेना के एयर असॉल्ट स्कूल को याद करते थे। गोगिंस अपने सहपाठी कॉनोली की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। प्रत्येक छात्र को कक्षा के मार्ग के आर्चेस से गुजरते समय 5 पुलअप्स करने होते थे। उसके बाद इंक्लाइन पुशअप्स करने होते थे। एक बार गोगिंस और कैप्टन कॉनोली आर्चवे से एक ही समय पर गुजरे। जब गोगिंस ने पुलअप्स के लिए खुद को उठाया और फिर पुशअप्स करने के लिए नीचे गए तो कॉनोली अभी भी पुलअप बार पर अतिरिक्त पुनरावृत्ति कर रहे थे। यह एकमात्र समय नहीं था जब गोगिंस ने कॉनोली को ऐसा करते हुए देखा। उसने 10 दिन के एयर असॉल्ट के दौरान सभी अभ्यास करते समय कभी भी मानक नियम का पालन नहीं किया। गोगिंस ने कॉनोली के अलावा किसी और को कभी नहीं देखा जो खुद को आवश्यक से अधिक करने के लिए प्रेरित करता हो। कॉनोली ने मुझे असुविधा में डाल दिया क्योंकि उन्होंने हर दिन अपनी पूरी मेहनत देने की मेरी कमी को उजागर किया। कैप्टन कॉनोली केवल कार्यक्रम से गुजरने और स्नातक होने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे ताकि वे अपनी वर्दी के लिए कुछ पंख एकत्र कर सकें। वह यह जानने के लिए आए थे कि वह किससे बने हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कभी भी दूसरों के बारे में चिंता न करें कि वे क्या कर रहे हैं। बॉक्स के बाहर सोचें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। खुद के अंदर देखो और पता करो कि आप जिस काम का सामना कर रहे हैं उसमें आप कितना प्रयास कर सकते हैं। अपनी सच्ची क्षमता का पता लगाएं और कभी भी दूसरों की तरह मानक न बनाएं। इस प्रकार की मानसिकता अपनाने से आप असीमित आत्मविकास के मार्ग पर चल पड़ेंगे। 4. अनुशासन का शिष्य। अनुशासन लगभग सभी सफल लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता प्राकृतिक प्रतिभा या अच्छे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आती है। वास्तव में अधिकांश सफल लोगों में एक आदत सामान्य होती है, अनुशासन। मानसिक रूप से केंद्रित रहकर और अपने लक्ष्यों की ओर कड़ी मेहनत करते हुए आप आसानी से उन प्राकृतिक प्रतिभाशाली लोगों को पार कर सकते हैं जिनसे आप इतनी ईर्ष्या करते हैं। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं, दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, साल दर साल, तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एक अनुशासित मानसिकता आपको जीवन के हर झटके को बेहतर तरीके से संभालने की अनुमति देती है। हर किसी को अपने जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ता है जब जीवन अजीब मोड़ लेता है। शायद आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है या आपके साथी ने अप्रत्याशित रूप से आपका साथ छोड़ दिया है। ये चीजें दर्द देती हैं, लेकिन आपको इन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों के बीच नहीं आने देना चाहिए। खुद पर दया करने में समय बर्बाद न करें, फिर से उठें और जीवन को फिर से मजबूती से पकड़ें। एक अनुशासित मानसिकता इसमें आपकी मदद करेगी, क्योंकि आप जिन असफलताओं का सामना करेंगे उन्हें अपने प्रगति को धीमा करने का बहाना नहीं बनने देंगे। अनुशासन आपको अपने जीवन में मूल्य और नियंत्रण का अनुभव देगा। आप बाहरी परिस्थितियों को अपने जीवन को निर्देशित नहीं करने देंगे, केवल आप ही अपने जीवन के मार्गदर्शक होंगे। 5. लोमड़ी का बिल। आपकी जिंदगी की दिशा सही हो सकती है, लेकिन अगर आपके आसपास के लोग गलत हैं तो आपका रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। ये नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मकता से आपको प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। फॉक्सहोल एक शब्द है जो सैन्य में युद्ध की स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। जीवन में ये आमतौर पर आपके करीबी दोस्तों के लिए उपयोग होता है। इसका मतलब है वे लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये लोग आपके पिछले असफलताओं और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को जानते हैं। क्योंकि यह एक युद्ध की स्थिति है, यह आपकी कब्र भी बन सकती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने करीबी दोस्तों में किसे शामिल करते हैं। चाहे आप युद्ध के मैदान में हों, प्रतियोगिता में हों या जीवन में संघर्ष कर रहे हों, आपको अपने घेरे में ऐसे किसी को भी नहीं शामिल करना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से विचलित या रोकता हो। जब आपके आसपास कोई नहीं है जो आपके लक्ष्य में विश्वास करता हो या उसे समझता हो, तो आपको अपनी स्थिति को एक व्यक्ति वाली लड़ाई का मोर्चा बनाना होगा। ये ठीक है, अकेले लड़ना हमेशा बेहतर होता है, जब तक कि आप ऐसे लोगों को नहीं पा सकते जो आपके साथ अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हों। मृतभार को एक पहाड़ी पर खींचने की कोशिश में समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। 6. दृष्टिकोण का महत्व। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन में चीजों के काम करने के तरीके को बहुत प्रभावित करता है। ये आपके स्वास्थ्य, उत्पादकता, वित्तीय स्थिति
और आपके जीवन के लगभग हर अन्य महत्वपूर्ण पहलू को प्रभावित करता है। यह इस बात का भी महत्वपूर्ण संकेतक है कि आप सफल होंगे या नहीं। सकारात्मक मानसिकता के साथ आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। यह आपके तनाव के स्तर को भी कम करने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, यदि आप एक शंकालु नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप महान लाभ और अवसरों से वंचित रह सकते हैं। एक अच्छे दृष्टिकोण से अधिक संक्रामक केवल एक बुरा दृष्टिकोण होता है। आप न केवल अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी। किसी भी स्थिति में आप जो मानसिकता लाते हैं वह संक्रामक होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दिनचर्या की गतिविधियों के दौरान सही मानसिकता को अपनाएं। व्यायाम करने का मन न होने की शिकायत करने के बजाय इस बात के लिए आभारी रहें कि आपके पास स्वास्थ्य और शरीर की क्षमता है कि आप स्वतंत्र रूप से चल सकें। बदले में आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए जिम जाइए और अपने सहयोगियों की शिकायत करने के बजाय जो उस कार्य समस्या को हल करने में बहुत सहकारी नहीं लगते, एक उदाहरण सेट करें और एक बैठक आयोजित करने की पहल करें जहां आप इस मुद्दे को हल करने के आपसी लाभ को समझाते हैं और इसे हल करने के लिए एक साथ काम करते हैं। शायद वे समस्या को हल करने के लिए अनिच्छुक नहीं थे, लेकिन उन्हें सिर्फ थोड़ी मार्गदर्शना की जरूरत थी। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से कहीं अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। 7. संघर्ष ही यात्रा है। ज्यादातर लोग अपने जीवन के कठिन समय के बारे में शिकायत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे समाप्त हो जाएं। गोगिंस कहते हैं कि आपको यह देखने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए कि कठिन समय खत्म हुआ है या नहीं। जब दूरी अस्पष्ट हो तो आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉक्ड इन रहना चाहिए। अंतिम बिंदु अपने समय पर आएगा और प्रत्याशा केवल आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से विचलित करेगी। आपको अपनी यात्रा पर विश्वास करना सीखना चाहिए। चाहे आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत की ओर कूदने की इच्छा रखने के बजाय उसे अपना बनाना सीखें, क्योंकि दर्द से लड़ने के बाद भी यदि आपको वह नहीं मिलता जो आपने चाहा था, तो उसके लिए बहुत अधिक सीखने को मिलेगा, जिसके लिए आप बाद में आभारी होंगे। सच्ची वृद्धि यात्रा में है, मंजिल में नहीं। हम सभी असाधारण हो सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश और विशेष रूप से वे जो परेशान हैं, क्रूसिबल से बाहर निकल जाते हैं और कभी यह अनुभव नहीं करते कि नर्क के दूसरी तरफ पहुंचना कैसा होता है। तो दोस्तों, यही था। ये डेविड गोगिंस के 7 शक्तिशाली सबक थे जो आपको महानता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा सबक आपको सबसे प्रेरणादायक लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।